पिछले 24 घंटे में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन आइसोलेटेड रहा है। मैक्सिमम टेम्परेचर 38.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जो सरफेस गस्टी विंड स्पीड है कटक में हमारे AW स्टेशन में 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दर्ज की गई है। 3 जो हमारे स्टेशन है वहाँ थंडरस्टॉर्म दर्ज किया गया है। उसके अलावा जो हाईएस्ट रेनफॉल अमाउंट है 19.7 मिलीमीटर जो दर्ज की गई है भुवनेश्वर में। उसके बाद पारादीप, भुवनेश्वर, क्योंझर वहाँ पे जो है मतलब थंडरस्टॉर्म दर्ज किया गया है। भुवनेश्वर में हमारे स्टेशन पर हेल रिपोर्ट हुई है। बाकी पब्लिक सोर्सेज से पता चला कटक में भी हेल जो है रिपोर्ट की गई है। टेम्परेचर की सामान्य से डिपार्चर देखें तो लगभग सारे उड़ीसा में नॉर्मल रेंज में है। टेंडेंसी देखें 24 आवर का चेंज तो अब ज़्यादा बदलाव नहीं है तापमान में। अभी फिलहाल उड़ीसा के ऊपर एक अपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो कि समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊंचाई पर बनी हुई है साइड से। उसकी वजह से जो है आज हमारे वेदर रहने की संभावना है, जिसमें डे 1 की बात करें तो लगभग पूरे उड़ीसा में आइसोलेटेड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है, जिसमें कि अगर बात करें हमारे कोस्टल डिस्ट्रिक्ट, एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट और इंटीरियर के डिस्ट्रिक्ट जो सब शामिल हैं उसमें आज ऑरेंज वार्निंग रखी गई है, जिसमें सुंदरगढ़, क्योंझर, मयूरभंज, बालासोर, जहाँ पे थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी सर्विस स्पीड 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रह सकती है और जहाँ पर हेल होने की संभावना है, इसलिए ऑरेंज वार्निंग दी गई है। तो गजपति और गंजम में येलो वार्निंग है, लेकिन वहाँ पे विंड स्पीड जो है 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रह सकती है। बाकी अन्य जगहों पे जो कोस्टल एडजॉइनिंग जो रीजन है, मयूरभंज, क्योंझर, मलकानगिरी, कोरापुट और ये आपके इंटीरियर उड़ीसा के ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट में जो है येलो वार्निंग दी गई है, जहाँ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा जो है बह सकती है। अभी बात करते हैं 28 मार्च के फोरकास्ट की, तो उसमें मयूरभंज, क्योंझर, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, सुंदरगढ़ में जो है आइसोलेटेड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन रहने की संभावना है। मयूरभंज में जो है ऑरेंज वार्निंग रखी गई है, जिसमें जो है विंड स्पीड 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और हेल की भी संभावना दिख रही है। उसके बाद बालासोर, भद्रक, जाजपुर में येलो वार्निंग दी गई है, जहाँ पे सरफेस विंड स्पीड जो है 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है। 29 तारीख को जो मयूरभंज, कोरापुट, मलकानगिरी जो है वहाँ पे आइसोलेटेड रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन रह सकता है और येलो वार्निंग दी गई है। थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और गस्टी विंड स्पीड जो 40 kmph के साथ होने की संभावना से। इसी प्रकार 30 तारीख को भी गंजम, गजपति, कंधमाल, रायगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी, मयूरभंज ये सब जो यहाँ पे आइसोलेटेड रेनफॉल होने की संभावना से और येलो वार्निंग दी गई थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग और सरफेस विंड स्पीड 30-40 के रहने की संभावना की वजह से। उसके बाद 31 तारीख को कोरापुट कोस्टल रीजन, रायगढ़, मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़, मलकानगिरी, कोरापुट इन सब डिस्ट्रिक्ट्स में जो है येलो अलर्ट दिया गया है विंड स्पीड और थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग की वजह से। डे 6, डे 7 में भी जो है कुछ स्थानों पे जो है वार्निंग दी गई, येलो वार्निंग। उसमें ज़्यादातर जो है हमारा साउथ उड़ीसा का हिस्सा है उसमें दी गई है। टेम्परेचर फोरकास्ट की बात करें तो टेम्परेचर अगले 4 दिन तक ज़्यादा बदलाव नहीं देखा जा सकने की संभावना है। उसके बाद जो तापमान है ग्रेजुअली राइज करने की संभावना है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक उसके 3 दिन बाद के। तो धन्यवाद।